नमस्कार, मैं हूँ रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। चमोली में कल फिर भूकंप आया और इसके बाद अब चर्चा हो रही है कि जो चमोली या पहाड़ की बात की जाए तो ये सेस्मिक जोन में आता है। इसकी संवेदनशीलता कितनी है, और चूंकि चार धाम यात्रा ऐसे में चल रही है तो इसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो इसी भूकंप जो आया है और जो भूकंप को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। हम उनसे जानेंगे कि क्या इसके मायने हैं और कैसे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड। धन्यवाद। सर, धन्यवाद। उत्तराखंड में जो सेस्मिक जोन में आता है भूकंप के कल भी आया जैसे कि, तो क्या है संवेदनशीलता सर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, उत्तराखंड या और भी जो भी हिमालय के जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भूकंप की वजह से काफ़ी संवेदनशील है। और इसका एक रीज़न भी ये है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने की या भूकंप आने की संभावना है। वो हम अभी वेल इस्टेब्लिश्ड हो गई है, क्योंकि इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट दोनों टकराई हुई हैं और यहाँ पे उसका केंद्र है, इसलिए वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। और जैसे 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 इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है या एशियन प्लेट साउथ की तरफ आ रही है, इससे ना एक थोड़ा उसमें तनाव बना हुआ है, जो तनाव अर्थक्वेक के आने से निकलता है। तो ये भूकंप आते रहते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा तनाव उसमें कम होता रहता है। और कभी जब बड़ा अर्थक्वेक आता है, जैसे हम पीछे इवन अगर उत्तराखंड का ही हम लें, चमोली में 99 में 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ चुका है, या उत्तरकाशी में उससे पहले 91 में इतना ही बड़ा अर्थक्वेक आ चुका है। तो कुछ समय बाद इतने बड़े अर्थक्वेक भी आते हैं और उनसे तनाव और कम होता है। और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है अर्थ की, जिससे भूकंप आएंगे और उससे उनका तनाव कम होता है। तो एक हम अगर माने तो हिमालय में एक हम सेस्मिसिटी बेल्ट कहते हैं। सर, अगर मैप पे बताना चाहें, थोड़ा सा दिखाना चाहें हमारे दर्शकों को, किस तरीके से समझें अगर हम नक्शे के आधार पर उत्तराखंड और वो सारी चीज़ों को, कि जो संवेदनशीलता है उसका डेमो टाइप में सर। जी जी। तो अगर हम ये देखें, ये हमारा सेस्मिक हजार्ड मैप ऑफ इंडिया है। सेस्मिक हजार्ड मतलब कहाँ पे सेस्मिक का नुकसान हो सकता है, अर्थक्वेक आने से नुकसान हो सकता है। इसको इंडिया को हमने चार भागों में बांटा है। पहले पांच में था, अब इसको चार में कर दिया है, दो से लेके पांच भाग तक। तो अगर हम हिमालय में देखें तो हिमालय हाई सेस्मिसिटी जोन में है। इसमें अर्थक्वेक आने की ज्यादा संभावना है और पहले भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। बड़े बड़े अर्थक्वेक इवन आ चुके हैं। कांगड़ा में 1905 में आया था। अभी हाल ही में नेपाल में 2015 में आया था। फिर बिहार नेपाल में 1934 में आया था। या फिर मुजफ्फराबाद पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर में 2005 में आया था। तो इसमें बड़े बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है और इसीलिए इसको जोन 5 में रखा हुआ है। या फिर आपका भुज का रीजन है ये वाला, जो भी जोन 5 में है। उससे कम का जो है वो 4 में है, जैसे उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, पंजाब, हरियाणा उस वाले रीजन में आ सकते। तो ये हमारी सेस्मिक बेल्ट हो जाती है, जो हमारी हिमालय से पास हो रही है। अच्छा सर, जो चमोली में अभी कल आया, इससे पहले आया, आपने बताया कि जो भूकंप आता है तनाव रिलीज होता है। वो तनाव क्या है, उसका बेनिफिट क्या होता है सर? तनाव ये है कि हम जैसे एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसका एक ये है कि आ, हमारा जो ऊपर की सतह है, अर्थ की सतह है, तकरीबन 80-100 किलोमीटर जो थिक है, वो मूव कर रही है, एक से दूसरी जगह जा रही है। और उसी तरह अगर हम इंडिया लें तो इंडिया एक इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हम इसे कहते हैं, जो पूरा इंडिया इसमें आता है। वो हमारे नॉर्थ की तरफ जा रही है। और चाइना या और जो पार्ट है उसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं, वो साउथ की तरफ जा रही है। और दोनों जो हैं ये प्लेट हिमालय में टकराई हुई है। इसी से हिमालय हमारा बना है, हाई पीक माउंटेन बनी है ये है। और ये दिन दिन ये मूव होती हैं, इसकी मूवमेंट है। तो इस मूवमेंट से वहाँ पे तनाव बनता है। और जब अर्थक्वेक आता है तो उससे वो तनाव कम होता है, जिसको हम सेस्मिक स्ट्रेस बोलते हैं इन द अर्थक्वेक हजार्ड में। तो वो जब कोई अर्थक्वेक आता है वो तनाव कम होता है। और इसका
बड़े बड़े अर्थक्वेक आने का जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब रेपिटेशन है कि कितने दिन बाद आ सकता है एक, तो इसमें तकरीबन 100-200 ईयर्स में एक आता है, तो उससे तनाव कम। अच्छा सर, दूसरी बात, जैसे कि चमोली में आया, तो चमोली में इससे पहले भी आ चुका है, तो क्या अब माना जाए चमोली में 100 साल तक नहीं आएगा? ये कहना बहुत मुश्किल है, मतलब इसका अभी तक प्रेडिक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इतना मानने में आया है कि जो बड़ा अर्थक्वेक, मतलब 7.8 या 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो आएगा, तो हमारा 200 या 300 ईयर्स के बाद आएगा, उसमें ये मानते हैं, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। और अगर हम ये उत्तराखंड या इस वाले रीजन में देखें, तो अभी तो हमारा 200 या 300 साल में कोई अर्थक्वेक आया नहीं है, इतना बड़ा अर्थक्वेक आया नहीं है, तो उसमें संभावना तो है अर्थक्वेक आने की, लेकिन अब आएगा कब उसका प्रेडिक्शन अभी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो आपका 50 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, हो सकता है 10 साल में आ जाए, तो वो अभी प्रेडिक्शन नहीं है, बट आएगा जरूर। अच्छा सर, भूकंप की आने की जैसे आप बता रहे हैं तीव्रता है और संभावनाएं ज़्यादा हैं कि कभी भी आ सकता है, तो ऐसे में अगर सुरक्षा रहने की, 4 धाम यात्रा भी चल रही है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में आते भी बद्रीनाथ धाम है, तो क्या कुछ लोगों को प्रिकॉशनरी स्टेप कैसे लें, कैसे सुरक्षित रखें या क्या करें इसमें? हाँ, वो प्रिकॉशन तो लेनी चाहिए। मेन तो प्रिकॉशन हमारा ये है कि जब भी कोई भूकंप आता है, तो भूकंप से देखो कोई नुकसान नहीं होता, भूकंप से डेथ नहीं होती। डेथ हमारी कैसे होती है, कैजुअलिटी कैसे होती है, वो बिल्डिंग से होती है। तो हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग उस तरह से होनी चाहिए कि वो भूकंप को सस्टेन कर सके। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होनी चाहिए, उससे नुकसान ना हो। तो हमारा सुझाव यही रहता है कि हमें जो भी कंस्ट्रक्शन अभी करनी चाहिए, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, सेफ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, जिससे नुकसान ना हो। तो यही प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि जो हमारी अच्छी सी बिल्डिंग हो, उसमें हम रहें, उसमें ये करें, ये मेन यही है। अच्छा सर, जैसे जोशीमठ में देखते हैं जो पहाड़ है, शिवालिक रेंज है, इसके पहाड़ भी काफ़ी फ्रजाइल हैं सर। उसकी जो अंदर अभी सिलक्यारा टनल में जब टनलिंग देखी जाए तो मिट्टी आ रही थी, भुरभुरे पहाड़ हैं, तो इसीलिए बारिश होती तो ज़्यादा मलबा भी आता है पहाड़ों से, तो ऐसे में ज़्यादा संवेदनशील पहाड़ नहीं है उत्तराखंड के, जैसे भूकंप की दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, पहाड़ तो सभी जो हिमालय के, आप उत्तराखंड ले लो या दूसरे पार्ट्स में भी ले लो, वो तो है ही है, क्योंकि वो तो उसी से जैसे तनाव बना हुआ है, उससे प्लेट टेक्टोनिक से है, उसमें तो स्ट्रेस है ही है और स्ट्रेन उसमें है, वो तो है ही है, इसीलिए उसमें थोड़ा वो रहता है, वो तो उसी से रिलेटेड है। तो अच्छा सर, ये जोशीमठ की संवेदनशीलता को देखते हुए आप लोगों ने सर स्टेशन उत्तराखंड में कहाँ कहाँ बनाए हैं आकलन जो करने के लिए भूकंप और सेस्मिक रेस को, और क्या कुछ प्रिडिक्शंस के संदर्भ में भी विज्ञान कितना आगे बढ़ा है अभी तक? तो हमने ओनली जोशीमठ का ही नहीं, हम तो पूरा उत्तराखंड हमने कवर किया है। हमारे यहाँ तकरीबन 15 स्टेशन लगे हुए हैं, जो पूरा उत्तराखंड को हमने कवर किया है। और हमारे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर को मिला के हमारे तकरीबन 70 स्टेशन यहाँ पे सेस्मिक स्टेशन लगे हुए हैं। और इन स्टेशन का लगाने का ये है कि हम इसमें अध्ययन करते हैं कि कहाँ कहाँ अर्थक्वेक आ रहे हैं। जो भी सेस्मिक स्टेशन होता है, उससे 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। एक की अर्थक्वेक कब आया, क्या टाइम था, दूसरा कितना उसका मैग्नीट्यूड था, कितना साइज था, और तीसरा कि कहाँ पे आया। तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं। और जैसे ही हम जितने हमने, अगर पीछे हम 10-15 साल का अगर डाटा हम अपने स्टेशन का लें, तो एक सेस्मिसिटी बेल्ट है, जिसको हम हिमालयन सेस्मिक बेल्ट बोलते हैं, जो सेंट्रल हिमालय से होके, इसमें आप चमोली ले लो या फिर उत्तरकाशी है, उधर कांगड़ा आ गया, इससे पास होके आती है। वहाँ पे आपकी ज़्यादा सेस्मिसिटी है, अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आते हैं, लोगों ने भी नोटिस करते हैं। अभी चमोली में आया है, अब कुछ दिन 1-2 साल पहले रुद्रप्रयाग में आया था ये। तो इसमें ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और बड़े अर्थक्वेक भी वहीं से ही शुरू होते हैं, जिसको हम
अर्थक्वेक एपिसेंटर जोन बोलते हैं, इनिशिएशन जोन बोलते हैं, तो इसी सेंट्रल हिमालय से शुरू हुआ। कुल मिलाकर जो है आकलन करने के लिए लगी, सिर्फ प्रिडिक्शन वाला एक अंतिम सवाल रह गया था कि प्रिडिक्शन को लेकर अभी कहाँ हम लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ संभावना है। हाँ, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में अभी तकरीबन मैं कह सकता हूँ तकरीबन लास्ट 50 साल से काम हो रहा है, और जितने भी अर्थक्वेक में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनका एक यही सपना है कि हम अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर सकें, और बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है अर्थक्वेक प्रेडिक्शन। और इसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि अर्थक्वेक जो सोर्स है, जो भी अर्थक्वेक आता है आपका तकरीबन 10-15 किलोमीटर ज़मीन से नीचे होता है, और वहाँ से हमारी अभी तक इंफॉर्मेशन बहुत कम है, बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। हम बहुत सारे इसमें पैरामीटर यूज़ करके ट्राई करते हैं, इवन डिफरेंट कि कोई इनर्ट गैस आ रही है, रेडॉन गैस, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंज, ग्रेविटी में चेंज, तो डिफरेंट पैरामीटर में काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पॉसिबल नहीं है प्रेडिक्ट करना, बड़े अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना। तो मतलब अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर एक चीज़ देखने में आती है, जो गांव के ग्रामीण अंचल के लोग बताते हैं कि जो हमारी धरती नीचे रहने वाले जीव जंतु हैं उनको पहले प्रोडिक्शन, चाहे चींटियाँ हो, सब निकलने लगती हैं, वो कैसे मैसेज होते हैं। आपकी साइंस ने इस पॉइंट पे कभी एनालाइज किया या कुछ रिसर्च हुई? हाँ, इसमें भी कुछ काम चल रहा है, लेकिन हम यहाँ तो नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी इंस्टीट्यूट तो नहीं कर रही है, लेकिन कुछ जगह वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात, वर्ल्ड वाइड लेवल पे कुछ एनिमल पे भी ये काम चल रहा है कि कोई प्रेडिक्शन का, लेकिन उसमें भी कोई इतना ब्रेक थ्रू नहीं मिला हुआ है कि ये है। हाँ, कहीं पे कुछ सिग्नेचर कहीं पे मिले हैं, लेकिन वही सिग्नेचर अगर दूसरे अर्थक्वेक के मिले तब हम कह सकते हैं। इसमें एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना का एक अर्थक्वेक 75 में एक अर्थक्वेक प्रेडिक्ट किया था उन्होंने, ठीक है, वो रेडॉन गैस से उन्होंने किया था, रेडॉन गैस एमिशन से, लेकिन उसके बाद सेम अर्थक्वेक उससे 1 साल बाद आया, लेकिन उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। तो इस तरह से थोड़ा ये है कि उसमें थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर भी रहता है। इसका मतलब ये है कि एक अर्थक्वेक से दूसरे अर्थक्वेक का बिहेवियर अलग होता है, तो इसीलिए उसमें पता नहीं लग रहा है। हालांकि अभी तक बहुत सारे स्टडी इसमें चल रही है, इसमें हम कर रहे हैं। हमारा भी एक स्टेशन है गुत्तू में, हमने एक स्टेशन लगाया है जिसको हम मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, जिसमें हमने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं, डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। रेडॉन मेजरमेंट है जिसमें हम कंटिन्यूस रेडॉन मेजरमेंट कर रहे हैं, ग्रेविटी मेजरमेंट है, वाटर लेवल मेजरमेंट है, सेस्मिक मेजरमेंट है, और 5-6 इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक इतना वो नहीं है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे साथ थे डॉक्टर नरेश वर्मा, जो सेस्मोलॉजी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बहुत तफसील से हमें जानकारी दी, उत्तराखंड की संवेदनशीलता भी बताई कि भूकंप को लेकर काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है उत्तराखंड, जिसमें चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिले तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सेंसिटिव हैं। इसके अलावा जो एडवाइजरी की बात वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं वो यही है कि हमें कंस्ट्रक्शन की उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना होगा, उसे भूकंप रोधी बनाना होगा ताकि क्षति कम हो। और इसके अलावा जो वैज्ञानिक अभी भी नहीं खोज पाए हैं वो है प्रिडिक्शन, कि भूकंप आने की चेतावनी इसलिए नहीं जारी हो पा रही कि अभी तक विज्ञान को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें प्रिडिक्शन को लेकर कोई सफलता नहीं लगी, लेकिन रिसर्च अभी भी जारी है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।